दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाना में आपका हार्दिक स्वागत है। सीरीज के पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सम संख्या की सीरीज क्या होती है, विषम संख्या की सीरीज क्या होती है। इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था अभाज्य संख्या की सीरीज क्या होती है, भाज्य संख्या की सीरीज क्या होती है। उसके बाद मैंने जोड़ की सीरीज के बारे में बताया था और जोड़ में मैंने बता दिया था किस प्रकार से क्या क्या जुड़ सकते हैं। जोड़ के बाद में मैंने आप लोगों को अंतर की सीरीज के बारे में बता दिया। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को 6 सीरीज तो बता दी थी। इसके बाद में अगली जो 7वें नंबर की जो सीरीज आती है वो जोड़ व अंतर दोनों की सीरीज आती है, यानी कि इसको डबल सीरीज बोल देते हैं। मेरे कहने का मतलब जोड़ व अंतर भी हो सकता है, जोड़ व जोड़ भी हो सकता है। तो जैसे अगर अपने पास यहाँ पे 18 आ जाए, यहाँ पे 32 आ जाए, यहाँ पे 19 आ जाए, यहाँ पे 30 आ जाए, यहाँ पे जो अपने पास आगे जो 22 आ जाए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे जो 26 आ जाए और उसके बाद में यहाँ पे और यहाँ पे अगला पद और इससे अगला पद पूछ लीजिए। तो दोस्तों 18 आ गया, 32 आ गया, 19 आ गया, 30 आ गया, 22 आ गया, 26 आ गया, यहाँ पे और यहाँ पे पद पूछ लिया गया। तो आपने देखा 18 से 32 हुआ, फिर 32 से 19 हुआ। तो मेरे कहने का मतलब पहले बड़ा पद फिर छोटा फिर वापस बड़ा है, या पहले छोटा फिर बड़ा फिर वापस छोटा है। तो उस स्थिति में 90% चांसेस जो होते हैं वो दोहरी श्रृंखला के डबल सीरीज के होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो इसका मतलब 18 में अगर आप लोग ये 14 जोड़ते हो तो 32 होता है, लेकिन 32 में से आप लोग 13 घटाते तो 19 आता है। फिर 19 में आप लोग 11 जोड़ते हो तो 30 होते हैं और 30 में आप लोग 8 घटाते तो 22 होता है। तो इसमें कोई श्रृंखला नहीं बैठी। तो दोस्तों डबल सीरीज में दोहरी श्रृंखला में क्या होता है, पहले का जो है वो किससे संबंध होता है, तीसरे से। तीसरे का जो संबंध होता है वो किससे होता है, पांचवें से। और पांचवें का जो संबंध होता है वो किससे होता है, सातवें से। तो पहले का तीसरे से, तीसरे का पांचवें से, पांचवें का संबंध सातवें से हो गया। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया भैया। 18 से 19 हुआ, +1 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हो गया, +3 हो गया, यानी कि 19 से और 22 हुआ तो +3 हुआ। तो इसका +1 +3 और ये यहाँ पे आगे ऑब्वियसली कितना हो जाएगा, +5। क्यों? क्योंकि 1 जुड़ा, 3 जुड़ा और आगे कितना जुड़ेगा, 5 जुड़ेगा। अभी 5 जुड़ते ये जो क्वेश्चन मार्क है, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 27 यानी कि 27 आ जाएगा। अब अगला जो देखते हो, तो दोस्तों ये 32 से कितना हुआ, 30, यानी कि क्या हुआ, -2। उसके बाद में 30 से 26 हुआ है, इसका मतलब माइनस क्या हुआ है, 4। इसके बाद में 26 से आगे जो है माइनस क्या कर देंगे, 6, और -6 कर देंगे तो कितना हो गया, 20 हो गया। तो मेरे कहने का मतलब -2 -4 -6। तो इस तरीके से यहाँ पे जो श्रृंखला होगी वो दोहरी श्रृंखला होगी। अब यहाँ पे पहले में क्या हुआ है, विषम संख्या जुड़ी है, दूसरे में सम संख्या घटी है। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे आ जाता है 72, फिर अगला आ जाता है 70, ठीक है। उसके बाद में आगे जो आ जाता है दोबारा से 70 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में आगे जो आ जाता है वो 74 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में जो आ जाता है वो 67 आ जाता है, ठीक है। 67 के बाद में आगे जो आ जाता है वो कितना आ जाता है, 80 आ जाता है। 80 के बाद में आगे जो आ जाता है वो 62 आ जाता है, और 62 के बाद में आगे जो आ जाता है वो 88 आ जाता है, और फिर इससे अगला और इससे अगला पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों 72 70 70 74 67 80 62 88। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि 72 के बाद में 70 आया तो -2 हुआ, फिर 70 के बाद में 70 आया तो उसका माइनस क्या हुआ, 0 हुआ। फिर 70 से 74 हुआ, यहाँ पे प्लस क्या हुआ, 4, फिर यहाँ पे माइनस। तो मेरे कहने का नहीं सिस्टम है। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे मोस्टली डबल सीरीज की कहानी होती है। तो डबल सीरीज की कहानी होती है, तो ये 72 से 70 हुआ, तो 72 से 70 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, +2 सॉरी -2। तो 72 से 70 हुआ तो -2 हुआ। इसके बाद में तीसरे का कौन से संबंध होता है, पांचवें से। तो इसका 70 से 67 हुआ तो -3 हो गया, और यहाँ पे 62 हुआ तो माइनस क्या होगा, 5 हो गया। तो दोस्तों -2 -3 -5। तो आप लोग आगे जानते हो कि 2 घटाए, 3 घटाए, 5 घटाए। तो इसके बाद में आगे जो है ना, सीधी सी बात है, कितना घटेगा, 7 घटेगा। और 7 घटेगा तो जैसे 62 में से 7 घटाए तो अगला पद जो अपना आएगा वो कितना आएगा, 55 आएगा। कितना आएगा, 55। यहाँ पे माइनस कितना करेंगे, 7 -7 करेंगे।
फिर उसके बाद में सुपर इस दूसरी सीरीज में देख रहे हैं तो यहाँ पे प्लस क्या हुआ 4, यहाँ पे माइनस कितना सॉरी प्लस 4 हुआ, यहाँ पे प्लस क्या हुआ 6, यहाँ पे प्लस क्या हुआ 8। तो दोस्तों प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो इसका मतलब 4 जुड़ा 6 जुड़ा 8 जुड़ा, तो आगे जो अपने पास जो जुड़ेगा वो कितना जुड़ेगा 9 भी जुड़ सकता है दोस्तों और 10 भी जुड़ सकता है। 9 किस वजह से भाज्य संख्या की वजह से, और 10 जो जुड़ सकता है वो जो 10 जुड़ सकता है वो ये सम संख्या की वजह से जुड़ सकता है। तो अगर यहाँ पे 9 जोड़ते हैं तो इसका मतलब इसमें अगर 9 जोड़ते हैं तो इसका मतलब जैसे 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 97। और अगर आप लोग 10 करते हो तो 10 जोड़ते हो तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाता 98 तक। तो मेरे कहने का मतलब 55 97 या 55 98 जिस भी ऑप्शन में हो, क्योंकि एक पद जो है वो अपना 55 हो गया, वो तो कंफर्म हो गया। अगला 97 होगा या 98 होगा, तो ये चीज अपन किस पे देखेंगे विकल्प पे देखेंगे। जिस भी विकल्प में 55 97 होगा तो इसका वो विकल्प अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आगे जो 8वें नंबर की जो सीरीज की बात आती है दोस्तों, तो 8वें नंबर की जो सीरीज की बात आती है वो जो सीरीज आती है अपने पास वो गुणा की सीरीज आती है। किसकी सीरीज आती है गुणा की। तो इसका 8 नंबर पे अपन जो सीरीज देखेंगे वो गुणा की सीरीज आती है। तो दोस्तों गुणा में क्या होता है कि जैसे जिस प्रकार आपने जोड़ में देखा कि किसी भी संख्या को में सम संख्या जोड़ दी जाती है, विषम संख्या जोड़ दी जाती है, भाज्य संख्या जोड़ दी जाती है, अभाज्य संख्या जोड़ दी जाती है। इस तरीके से मेरे कहने का कुछ भी जोड़ दिया जाता है, कुछ भी घटा दिया जाता है। तो वही प्रोसीजर यहाँ पे होता है कि यहाँ पे किसी भी संख्या से जोड़ दिया जाता है, कोई भी संख्या घटा दी जाती है। जैसे यहाँ पे मान लो एक सीरीज ये देख रहे हैं 3 9, ठीक है। उसके बाद में आगे जो आ गया अपने पास 27 आ गया, 3 आ गया 9 आ गया 27 आ गया, उसके बाद में 81 आ गया और अगला पद पूछ लिया जाए तो 3 आ गया 9 आ गया 27 आ गया 81 आ गया, तो इसका अगला पद पूछ लिया जाए तो यहाँ पे दोस्तों किससे गुणा किया गया 3 से, तो 3 के कितना हो गया 9। फिर यहाँ पे दोबारा से 3 से गुणा किया 9 3 27, यहाँ पे 3 से गुणा किया तो 27 के कितना हो गया 81। तो आगे भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो इसका 243, तो 243 हो गया। कितना हो गया 243। इसके बाद में ये कोई जरूरी नहीं 3 से गुणा करें, 4 से गुणा कर दिया जाता है, 5 से गुणा कर दिया जाता है, 6 से भी गुणा कर दिया जाता है, 7 से गुणा कर दिया जाता है, 8 से गुणा कर दिया जाता है। इसके बाद में कई बार ये आ जाता है कि भाई यहाँ पे 2 आ गए, ठीक है, फिर उसके बाद में वापस 2 आ गए, उसके बाद में 4 आ गए, उसके बाद में 12 आ गए और यहाँ पे 48 आ गए और फिर अगला पद पूछ लिया जाए तो 2 आ गया 2 आ गया 4 आ गया 12 आ गया 48 आ गया और फिर अगला पद पूछ लिया गया। तो दोस्तों यहां अब ये हो गया 2 एकम 2, फिर उसके बाद में 2 दूनी कितना हो गया 4, 4 की कितना हो गया 12, 12 चौका 48 हो गया, 48 को यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 240। तो मेरे कहने का मतलब 1 से 2 से 3 से 4 से और 5 से गुणा किया। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे आ जाते कि यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे 10 आ गया, उसके बाद में यहाँ पे 30 आ गया, उसके बाद में 150 आ गया और अगला पद पूछ ले। तो दोस्तों यहाँ पे 5 दूनी कितना हो गया 10, फिर यहाँ पे 3 से, फिर यहाँ पे 5 से, यहाँ पे किससे गुणा करें 7 से, तो 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्या होगी। तो यहाँ पे 15 7 क्या हो गया 105, तो इसका मतलब 1000 कितना हो गया 50। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पे सम संख्या से गुणा कर सकते हैं, विषम संख्या से गुणा कर सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में गुणा कर सकते हैं, इसी तरीके से भाज्य से गुणा कर सकते हैं, अभाज्य संख्या से गुणा कर सकते हैं और किसी फिक्स संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। ये जो सीरीज आ गई वो गुणा की आ गई। इसके बाद में अगली जो 9 नंबर की जो श्रृंखला आती है, 9 नंबर की जो सीरीज आती है वो गुणा प्लस माइनस की आती है। 9 नंबर की जो श्रृंखला आती है वो गुणा किसकी आती है प्लस माइनस की। तो गुणा प्लस माइनस में क्या होता है कि किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाता है और वो संख्या जोड़ दी जाती है या फिर घटा दी जाती है, और कोई जरूरी नहीं कि वही संख्या जोड़ी जाए। कई बार कोई अलग संख्या जोड़ दी जाती और अलग संख्या क्या कर दी जाती घटा दी जाती। कि जैसे यहाँ पे आ जाए मान लो 5 आ गए, ठीक है, यहाँ पे जो अपने पास 11 आ गया, ठीक है, उसके बाद में 5 आ गया 11 आ गया, उसके बाद में 35 आ गया, ठीक है, उसके बाद में आगे जो अपने पास 5 11 35, उसके बाद में आगे जो अपने पास आ जाए वो जो अगला पद पूछ लीजिए, मान लो कि अगला पद क्या है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो पूछ लिया गया तो इसमें क्या हो गया 5 दूनी क्या हो गया 10, 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, फिर यहाँ पे 11 किया 33, 33 प्लस
2 कितना हो गया 35। फिर यहाँ पे 35 को किससे गुणा करेंगे 5 से, और प्लस कितना कर देंगे 3 से। तो जैसे 35 को आपने 5 से गुणा किया तो इसके बाद 5 25 5 3 15 2 कितना हो गया 17। ठीक है 175 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया 178। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे कहने का मतलब भाज्य संख्याओं से गुणा किया गया और कंटिन्यूसली लगातार संख्या क्या कर देगी जोड़ देगी। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे जो आ जाता है वो यहाँ पे 2 आ जाता है, उसके बाद में वापस कितना आ जाता है 2 आ जाता है, उसके बाद में यहाँ पे कितना आ जाता है 5 आ जाता है, उसके बाद में यहाँ पे जो आ जाता है वो कितना आ जाता है 17 आ जाता है। फिर उसके बाद में अगला जो पद है ना वो पूछ लिया जाता है कि अगला पद क्या आएगा। तो 2 आ गया 5 आ गया 17 आ गया, अगला पद पूछ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं कि इसको 1 से गुणा किया और कितना जोड़ दिया 0। फिर यहाँ पे इसको किससे गुणा किया 2 से गुणा किया और फिर कितना जोड़ दिया 1। यहाँ पे इसको किससे गुणा किया 3 से और कितना जोड़ दिया 2। और यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 4 से और कितना जोड़ देंगे 3। तो इसका मतलब 2 एकम 2 1 0 क्या हो गया 2 2 दूनी 4 1 कितना हो गया 5 5 3 15 2 कितना हो गया 17 17 चौक 68 और 3 कितना हो गया 68 और 3 जो हो गया अपने पास वो कितना हो गया 71। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब सम संख्या विषम संख्या भाज्य संख्या कोई फिक्स संख्या से गुणा करके वही संख्या जोड़ दी जाती है, कई बार कोई अलग संख्या जोड़ दी जाती है। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे आ जाता है मान लो 2 आ गया, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे जो आ गया वो 3 आ गया, उसके बाद में यहाँ पे जो आ गया वो कितना आ गया 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आगे जो आ गया 10 के बाद में आगे जो आ गया यहाँ पे वो कितना आ गया 57 आ गया, और फिर अगला पद पूछ लिया गया। तो इसका मतलब 2 3 10 57। तो इसमें अगला पद क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसको किससे गुणा किया 2 से गुणा किया माइनस क्या कर दिया 1 2 दूनी 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। फिर यहाँ पे किससे गुणा किया 4 से माइनस 2 कर दिया 4 के 12 माइनस 2 कितना हो गया 10। फिर यहाँ पे किससे गुणा किया 6 से माइनस क्या कर दिया 3। फिर यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 8 से, क्योंकि 2 4 6 8 ये सब क्या है सम संख्या है। अब यहाँ पे 8 से गुणा करके इसमें से कितना घटा देंगे 4। तो इसका मतलब आप लोग देख सकते हो 728, ठीक है। उसके बाद में 8 5 कितना हो गया सॉरी 728 नहीं 57 को जैसे 8 से गुणा किया 8 7 कितना हो गया 56 8 5 40 और 5 जो है वो कितना हो गया 45। तो यानी कि 456 और 456 में से 4 घटाए तो इसका मतलब यहाँ पे जो आ गया वो कितना आ गया 452। तो मेरे कहने का मतलब कोई भी फिक्स संख्या से जोड़ करके और वो घटा भी दी जा सकती है और कई बार गुणा करके और वो संख्या जोड़ भी दी जा सकती है। तो ये गुणा प्लस माइनस की सीरीज होगी। इसके बाद में आगे जो सीरीज आती है 10 नंबर की, वो जो सीरीज आती है वो जो श्रृंखला आती है वो भाग की श्रृंखला आती है। तो इसका मतलब भाग की श्रृंखला आती है 10 नंबर की। तो इसका मतलब भाग में अपन क्या करेंगे कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आएगा कि जैसे अपने पास ये जाए 625 आ जाए 125 आ जाए और 25 आ जाए, फिर अगला पद पूछ लीजिए। तो 625 आ जाए 125 आ जाए फिर अगला पद पूछ लीजिए। तो दोस्तों कुछ भी नहीं, यहाँ पे किसका भाग दिया 5 का, फिर यहाँ पे 5 का, फिर यहाँ पे 5 का। तो यहाँ पे 5 का लग जाएगा तो कितना हो गया 5। तो मेरे कहने का कोई फिक्स संख्या का भाग लग सकता है। इसी तरीके से कई बार यहाँ पे जो अपने पास आ जाए वो 720 आ जाए, फिर कितना आ जाए 360 आ जाए, फिर कितना आ जाए 120 आ जाए। इसके बाद में जो अपने पास आ जाए वो 30 आ जाए, फिर इसके बाद में जो आ जाए 6 आ जाए, फिर अगला पद पूछ लीजिए। तो दोस्तों कुछ नहीं, यहाँ पे 2 का भाग दिया, यहाँ पे 3 का दिया, यहाँ पे 4 का दिया और यहाँ पे 5 का दिया, तो आगे कितने का लग जाएगा 6 का। तो इसका इस तरीके से क्या आगे तो मेरे कहने का मतलब कोई भी फिक्स संख्या का भाग दे दिया जा सकता है, सम संख्या का भाग दे दिया जा सकता है, विषम का भाग दे दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से भाग वाले क्वेश्चन को भी अपन कर लेंगे। इसी प्रकार आगे सीरीज का अगला पार्ट पाने के लिए मेरे चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।